श्रीलंका में कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के इस्तीफे पर अड़ी जनता इस्तीफा नहीं देने पर आज से संसद भवन में करेंगे विरोध प्रदर्शन। श्रीलंका में 4 महीने में तीसरी बार लगी इमरजेंसी। कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने किया इमरजेंसी का ऐलान। रानिल विक्रमसिंघे ने स्पीकर से की अपील, एक ऐसा पीएम नॉमिनेट करें जिसे सरकार और विपक्ष दोनों मंजूर करें। श्रीलंका की संसद का सत्र 15 जुलाई को बुलाया गया है। 20 जुलाई को होगा राष्ट्रपति का चुनाव। रानिल विक्रमसिंघे ने सेना और पुलिस को दिया आदेश, किसी भी हाल में हालात को काबू में लाएं। सेना ने प्रदर्शनकारियों पर दागे आंसू गैस के गोले, लेकिन खबरों के मुताबिक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार किया गया। पूर्व आर्मी कमांडर शरत फोंसेका की सेना से अपील है, रानिल विक्रमसिंघे की ओर से दिए गए असंवैधानिक और गैरकानूनी आदेशों का पालन न किया जाए। मीडिया के मुताबिक शरत फोंसेका ने कहा है कि सेना नागरिकों की बजाय भ्रष्ट राजनेताओं पर गोली चलाए। सेना नागरिकों की जीत के लिए प्रतिबद्ध है। श्रीलंका के सेना प्रमुख शवेंद्र सिल्वा की जनता से अपील, देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना और पुलिस का सहयोग करें। मालदीव से सिंगापुर जा रहे हैं गोटाबाया राजपक्षे। श्रीलंका अखबार डेली मिरर की हवाले से खबर, गोटाबाया राजपक्षे के देश छोड़ने से लोगों का गुस्सा भड़का। कोलंबो में पीएम हाउस के बाहर हंगामा किया। कोलंबो में पीएम ऑफिस के बाहर आंसू गैस के गोले भी दागे जाने के बाद अस्पताल में भर्ती किए गए प्रदर्शनकारी की मौत भी हो गई। श्रीलंका के हालात को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया संवेदनशील, कहा कि जल्द हल निकलने की जरूरत। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान, भारत सरकार को श्रीलंका की स्थिति से निपटने के लिए काफी सक्रिय होना चाहिए। महाराष्ट्र में अभी जारी है बारिश की मार। मौसम विभाग ने पालघर, नासिक और पुणे के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सातारा, अमरावती और थाने के लिए ऑरेंज अलर्ट। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक बारिश की वजह से फिलहाल राहत के आसार नहीं। अगले 5 दिनों तक विदर्भ के इलाकों में भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। नवी मुंबई में सभी स्कूल और कॉलेज बंद रखने के आदेश। मुंबई के करीब 20 जगहों पर 40 मिलीमीटर बारिश हुई है। पालघर के जिलाधिकारी ने अब कोस्ट गार्ड से मदद मांगी है। मजदूरों को एयरलिफ्ट करने के लिए विचार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी बारिश का कहर जारी। भारी बारिश के बाद हरदा और खंडवा के बीच की सड़क पानी में बही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश का कहर है। बारिश के पानी में बह गया फुटओवर ब्रिज, फसलें भी बर्बाद। भारी बारिश की वजह से बाढ़ से मुंडा नदी पर बना पुल भी डूब गया है। हादसे में एक युवक बह गया, दूसरे को बचा लिया गया। पटना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल पीएफआई के 2 मेंबर गिरफ्तार किए गए। पुलिस को दोनों के पास से मिला सीक्रेट डॉक्यूमेंट। भारत में 2047 तक इस्लामी राज कायम करने की साजिश का खुलासा हुआ। पीएफआई के दोनों मेंबर युवाओं को देते थे हथियार चलाने की ट्रेनिंग। नौजवानों को बरगलाकर नफरत का पाठ पढ़ाने का आरोप लगाया। पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा विवाद पर पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की सफाई, बोले मैंने नहीं की है उनसे मुलाकात। हामिद अंसारी ने कहा कि मेरे खिलाफ झूठ फैलाया जा रहा है, सरकार के पास मेरी सारी जानकारी है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने उठाए सवाल, कहा कि हामिद अंसारी बताए कि उन्होंने पाकिस्तान के पत्रकार को आतंकवाद के खिलाफ सेमिनार में क्यों बुलाया था। कांग्रेस प्रवक्ता गुरदीप सप्पल ने हामिद अंसारी पर लगे आरोपों को बताया बेबुनियाद, कहा कि बीजेपी के आरोपों का कोई मतलब नहीं है। पीएम मोदी आज I2 और U2 शिखर सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। और इसमें आपको बता दें कि I2 का मतलब हो गया इंडिया और इजराइल, और U2 का मतलब हो गया UAE और अमेरिका। I2 U2 शिखर सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, इजराइल के प्रधानमंत्री यार लैपिड और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भी शिरकत करेंगे। पीएम मोदी की सरकारी PSUs के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के साथ बैठक, सरकारी पॉलिसी को जमीन पर उतारने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि PSU सरकार और जनता के बीच समन्वय का काम करे, क्योंकि सभी डायरेक्टर अलग अलग सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं। विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का भोपाल दौरा, कांग्रेस नेता कमलनाथ के घर पर की मुलाकात। यशवंत सिन्हा आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मांगेंगे समर्थन। गुवाहाटी में यशवंत सिन्हा ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए मांगे वोट, कहा कि संविधान को बचाना वर्तमान में सबसे बड़ा चैलेंज है। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का आज गोवा दौरा। बीजेपी के सांसदों, विधायकों और राष्ट्रपति चुनाव पर मांगेंगी समर्थन। जयपुर में बीजेपी सांसदों और विधायकों से मिली द्रौपदी मुर्मू। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है मुर्मू। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति से की मुलाकात। राष्ट्रपति के रूप में कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। पीएम मोदी 16 जुलाई को यूपी को देंगे बड़ी सौगात। जालौन से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी ने नीदरलैंड्स के पीएम से फोन पर बात की। द्विपक्षीय संबंधों को लेकर चर्चा हुई। विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर अभी फैसला नहीं। विपक्षी दलों की सर्वदलीय बैठक में कैंडिडेट पर फैसला लिया जाएगा। संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से होगा शुरू। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 17 जुलाई और स्पीकर ओम बिरला ने 16 जुलाई को बुलाई है सर्वदलीय बैठक। मानसून सत्र को लेकर 17 जुलाई को मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। सत्र को लेकर बनाई जाएगी रणनीति। सुप्रीम कोर्ट में आज से अग्निपथ योजना पर सुनवाई शुरू होगी। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस SS बोपन्ना की बेंच करेगी सुनवाई। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का जनसंख्या पर बड़ा बयान, कहा कि केवल खाना और जनसंख्या बढ़ाना ये काम तो जानवर भी करते हैं।
पटना के एक निजी अस्पताल में डिलीवरी के दौरान नवजात और उसकी मां की मौत। परिजनों का अस्पताल पर लापरवाही का आरोप, सड़क पर जाम करके प्रदर्शन। परिजनों के प्रदर्शन के दौरान दिखा बिहार पुलिस का अमानवीय चेहरा, महिलाओं पर भी लात घूंसे चलाए। मेरठ में पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 100 करोड़ की संपत्ति पुलिस ने कुर्क की। उदयपुर में भड़काऊ नारेबाजी केस में पुलिस का एक्शन, गुलाम दस्तगी और हाफिज कादरी गिरफ्तार किए गए। उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड के 4 आरोपी को अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में लाया गया है। रियाज और गौस मोहम्मद के मोबाइल से मिले हैं सबूत। पाकिस्तान से 40 लोगों को मिली है सिर कलम करने की ट्रेनिंग। वाराणसी के ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी केस में आज भी होगी सुनवाई। हिंदू पक्ष ने कल 25 बिंदुओं पर बहस की है। दिल्ली में डीटीसी नए शैक्षणिक सत्र में स्कूलों को बस नहीं कराएगी मुहैया। दिल्ली में यात्रियों के लिए बसों की बढ़ती मांग को देखते हुए फैसला लिया गया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में लोगों से मुलाकात कर समस्याएं जानी, विकास कार्यों की समीक्षा की। हैदराबाद में सामने आया हिट एंड रन का मामला, तेज रफ्तार कार टक्कर मारकर गायब हो गई। कानपुर में 2 गुटों के बीच जमकर झड़प, जमीन विवाद को लेकर आपस में भिड़े। आसनसोल में भी जमीन विवाद को लेकर आपस में भिड़े 2 गुट, कई घायल। भुवनेश्वर में 15 लाख कीमत की फेक करेंसी बरामद, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पश्चिम बंगाल में बम मिलने का सिलसिला जारी, 24 नॉर्थ परगना के भाटपाड़ा में पुलिस स्टेशन के पीछे 35 क्रूड बॉम्ब बरामद किए गए हैं। सीआरपीएफ को बिहार के गया में बड़ी कामयाबी, 7 दिन में 495 डेटोनेटर जब्त की। नशे के खिलाफ लुधियाना में एसटीएफ का एक्शन, एक ड्रग्स तस्कर के साथ 1.25 किलो हेरोइन जब्त की। आयकर विभाग का बेंगलुरु के एक फार्मास्यूटिकल ग्रुप पर छापा, 300 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी का आरोप। देश में 18+ वालों को 15 जुलाई से मुफ्त में लगेगी प्रिकॉशन डोज, सरकार का बड़ा ऐलान। पीएम ने लोगों से बूस्टर डोज लगवाने की अपील की। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार ने मुफ्त वैक्सीन लगाकर करोड़ों भारतीयों को सुरक्षा कवच दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का बयान, इस फैसले से कोविड के खिलाफ लड़ाई और मजबूत हो जाएगी। सीएम योगी ने गोरखपुर में ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया, कहा कि सरकार ने बनाए हैं 526 नए प्लांट। देश में कोरोना के 16,906 नए केस दर्ज किए गए हैं, 45 लोगों ने जान गंवाई है। रूस समर्थित विद्रोहियों का दावा, यूक्रेन ने अमेरिका से मिले हाई मार्स रॉकेट सिस्टम से उनके एयर डिफेंस को निशाना बनाया है। यूक्रेनी सेना का खैरसों इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन, 5 यूक्रेनी नागरिकों को रूसी कब्जे से निकाला है। रूसी सेना ने 350 यूक्रेनी सैनिकों को मार गिराने का भी दावा किया है। माइकोलेव में एक शिपयार्ड पर एयर स्ट्राइक हुआ है। यूक्रेन की सेना के प्रवक्ता का आरोप, रूस पूर्वी यूक्रेन में और बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन के लुहांस्क क्षेत्र में खेती के काम में जुटे हैं किसान, युद्ध के बीच जारी है खेती का काम। यूक्रेन और रूस के अधिकारियों की इस्तांबुल में मुलाकात, ब्लैक सी में यूक्रेन के बंदरगाह को खाद्यान्न की सप्लाई के लिए खोलने पर चर्चा हुई है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने भारत के खिलाफ फिर उगला जहर, इस्लामाबाद में एक जलसे में कहा कि कश्मीरियों ने आज़ादी की लौ को जिंदा रखा है। ब्रिटेन के पीएम की रेस में पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक सबसे आगे, पहले राउंड की वोटिंग में सबसे ज्यादा वोट हासिल किए हैं। ऋषि सुनक को मिले हैं 88 वोट, जबकि वाणिज्य मंत्री पेनी मॉर्डन को 67 वोट मिले हैं। 2 उम्मीदवार पीएम की रेस से बाहर भी हुए हैं। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने संसद में कहा कि वो पूरे सम्मान के साथ अपना पद छोड़ेंगे। काठमांडू के एक गोदाम में भीषण आग लगी, व्हीलचेयर गोदाम में लगी आग। अफगानिस्तान में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से 39 नागरिकों की जान गई है, मरने वालों में 9 बच्चे भी शामिल हैं। अमेरिका के मैरीलैंड में तूफान से हुआ भारी नुकसान, 2 गाड़ियों में आग लगी, मकान भी गिरे। फ्रांस में गर्मी का कहर जारी, पेरिस में लगातार दूसरे दिन पारा 37 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। स्पेन के कई इलाकों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। मौसम विभाग के मुताबिक अफ्रीका से आने वाली हवा की वजह से बढ़ी है गर्मी। स्पेन के मैड्रिड में जू में जानवरों के लिए किए गए हैं विशेष इंतजाम, खासतौर पर पानी के फुहार से जानवरों को दी जा रही है राहत। फ्रांस के बोर्डे के पास जंगल में भड़की आग, 800 से ज्यादा फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने में जुटे। अमेरिका के हवाई द्वीप और दक्षिण कैलिफोर्निया के समुद्र में नौसेना का युद्ध अभ्यास जारी, 4 अगस्त तक चलेगा युद्ध अभ्यास। रोम की सड़कों पर टैक्सी ड्राइवर्स का विरोध प्रदर्शन जारी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर को मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए खोले जाने के सरकार के प्रस्ताव का विरोध किया जा रहा है। कच्चे तेल की कीमत 3 महीने के निचले स्तर पर $100 प्रति बैरल के नीचे पहुंचा है कच्चा तेल। अमेरिका में मुद्रास्फीति 4 दशक के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के मुताबिक पिछले साल की तुलना में 9.1% बढ़ी है मुद्रास्फीति। ईंधन, खाने पीने के सामान और घरों का किराया बढ़ने से जून में बढ़ी अमेरिका की मुद्रास्फीति, मई के मुकाबले जून में 1.3% बढ़ाई बनी। भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मैच आज शाम 5:30 बजे से लॉर्ड्स में शुरू होगा। इंग्लैंड पर जीत का टीम इंडिया को मिला फायदा, आईसीसी की रैंकिंग में 3रे नंबर पर पहुंचा। टीम इंडिया क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट पर नंबर 3 पर काबिज है। चोट के बाद मैदान पर वापस लौटे केएल राहुल नेट पर किया अभ्यास, एशिया कप तक टीम इंडिया में हो सकती है वापसी। इंग्लैंड पर पहले मैच में जीत के बाद इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी माइकल वॉन ने की टीम इंडिया की तारीफ, कहा कि इस टीम को आईसीसी का हर टूर्नामेंट जीतना चाहिए।
बांग्लादेश ने दूसरे वनडे में वेस्टइंडीज को 9 विकेट से हराया। 3 मैचों की सीरीज पर किया कब्जा। सीरीज में 2-0 से आगे बांग्लादेश। बांग्लादेश के नसूम अहमद बने प्लेयर ऑफ द मैच। नसूम ने 10 ओवर में 19 रन 3 विकेट झटके। नसूम ने 4 ओवर मेडन में डाले। शाहरुख खान की फिल्म जवान में तमिल सुपरस्टार थलपति विजय की एंट्री। कैमियो रोल के लिए विजय नहीं लेंगे फीस। फिल्मकार अपर्णा सेन और नंदिता दास आइकन अवार्ड से सम्मानित किए गए। भारतीय और विश्व सिनेमा में योगदान के लिए लंदन भारतीय फिल्म फेस्टिवल में की गई है सम्मानित। बॉलीवुड में सिंगर श्रेया घोषाल के 20 साल पूरे हुए। सोशल मीडिया पर लिखा दिल छूने वाला नोट। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।